निर्माण के बाद 1956 में बाबा साहब आम्बेडकर का देहांत हुआ और उसके बाद जो आंदोलन में एक गैप निर्माण हुआ है और उस गैप को पूरा करने के लिए बामसेफ नाम की संगठन इस देश में 1973 में निर्माण हुई। और 1973 के बाद बामसेफ संगठन ने यह आवश्यकता महसूस की है कि हमें संघर्ष करने वाला भी संगठन देश में निर्माण करना चाहिए। तो संघर्ष करने वाला संगठन जो है उन्होंने 1993 में मूल निवासी संघ का उन्होंने निर्माण किया और उस मूल निवासी संघ में 4-5 जो फ्रंटल समूह थे उसमें शामिल थे, वकील भी शामिल थे, महिला भी शामिल थी, विद्यार्थी भी शामिल थे और जो नॉन एम्प्लॉयज सेक्शन है, जो किसान वर्ग है, ये भी एक मूल निवासी संघ का घटक था। उस घटक में हमने 13 जुलाई 2017 को मूल निवासी विद्यार्थी संघ को मूल निवासी संघ से अलग करते हुए एक स्वतंत्र इकाई के रूप में इसको स्थापित करने का हमने काम किया और आज देश भर में तकरीबन 12 से 15 राज्यों में मूल निवासी विद्यार्थी संघ का नेटवर्क है और मूल निवासी विद्यार्थी संसद कार्यक्रम के माध्यम से हम लोगों को प्रबोधित करने का काम साथियों कर रहे हैं। साथियों, दरअसल यह मूल निवासी विद्यार्थी संघ बामसेफ में जो शुरू में जो आंदोलन के हमारे साथी थे, कांशीराम साहब, डीके खाबड़े, दीना भाना, वो प्रथम आंदोलन चरण के साथी रहे हैं, फर्स्ट जनरेशन के मिशनरी प्रबुद्ध साथी रहे हैं और सेकेंड जनरेशन जो है अभी जो वर्तमान में बामसेफ में उपस्थित कार्यकर्ता जो है वो सेकेंड जनरेशन के हैं और हम जैसे विद्यार्थी जो यहाँ पर मौजूद हैं वो थर्ड जनरेशन वाले लोग हैं। और इस थर्ड जनरेशन के लोगों की जिम्मेवारी है कि इस आंदोलन को एक नया आयाम, नया स्वरूप दिया जा सके, अर्थात इस आंदोलन को फोर्थ जनरेशन में ट्रांसफ़र किया जा सके। इस आंदोलन को फोर्थ जनरेशन में, चौथी पीढ़ी में ट्रांसफ़र करने का काम साथियों मूल निवासी विद्यार्थी संघ कर रही है। देश में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड क्लासेस के लोग और रिलीजियस माइनॉरिटी के लोग, दरअसल यह स्टूडेंट फ्रंटल पर काम करने वाली संगठन है। यह एक स्वतंत्र इकाई है, बगैर किसी राजनीतिक नियंत्रण शक्ति के अधीन में होकर के यह काम कर रही है, पूरे देश भर में स्वतंत्र रूप से काम कर रही है। हम इस कार्यक्रम के माध्यम से आप तमाम मूल निवासी विद्यार्थी साथियों से अपील करना चाहते हैं कि जो अभी हमारा मूल निवासी विद्यार्थी संसद का जो सेकेंड जो सत्र जो प्रारंभ होगा, प्रतिनिधि सत्र जो प्रारंभ होगा, वो वास्तव में संसदीय स्वरूप का या एक लघु स्वरूप है या लघु कार्यक्रम है। उसका ढांचा हम सेकेंड सेशन में देखेंगे। उस पर हम विभिन्न समस्याओं के ऊपर, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, शैक्षणिक जैसी तमाम अनवरत समस्याओं के ऊपर परिचर्चा करेंगे और उन समस्याओं के ऊपर चर्चा ही नहीं, उसके समाधान के ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। इसलिए यह मूल निवासी विद्यार्थी संसद का कार्यक्रम साथियों इस स्वरूप में हम कर रहे हैं। हम मूल निवासी विद्यार्थी हैं और आप सभी से अपील करना चाहेंगे कि आज आप मूल निवासी, आज आप विद्यार्थी हैं, कल आप नौकरियों में जाएंगे, संसद में भी जाएंगे, विधानसभा में भी जाएंगे, राज्यसभा में भी जाएंगे, विभिन्न नौकरियों में जाएंगे, जीवन के विभिन्न क्षेत्र में जाएंगे। लेकिन इस आंदोलन के प्रति आपका क्या दृष्टिकोण है, क्या नज़रिया है? आप इस आंदोलन को किस दृष्टिकोण से समझना चाहते हैं? कैसी आपकी नज़र है? क्या आप भी उसी लाइन में खड़ा होना चाहते हैं जो बाबा साहब ने कहा था कि हमें पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया? क्या आप उस श्रेणी में खड़ा होना चाहते हैं? या जो हमारे महापुरुषों का जो आंदोलन रहा है, उस आंदोलन को अगली जनरेशन में आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, उस विरासत को बचाना चाहते हैं? साथियों,
बहुत सारी बातें जो है जिस पर हम लोगों को चर्चा करनी है। जैसे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15(4) के तहत जो आपको पढ़ने का अधिकार भारतीय संविधान में दिया कि द बैकवर्ड क्लासेज ऑफ सिटीजन हु हैव सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड, इस देश के जो पिछड़े वर्ग के जो नागरिक हैं इनको शिक्षा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जाए, इसकी व्यवस्था 15(4) अनुच्छेद में है। मैं इसके पीछे आपको बताना चाहता हूँ कि साथियों, यह पहला अमेंडमेंट जो है, पहला संशोधन जो है 1951 में हुआ। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार था। 15 के अनुच्छेद के तहत हमें शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था, लेकिन भारतीय संविधान 1950 में लागू हुआ और उसके 1 साल बाद तुरंत वो संशोधन करना पड़ता है, और वह भी संशोधन शिक्षा का आरक्षण को लेकर होती है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये समस्या आपको दिखाई नहीं दे रही है। आज आपको पढ़ने का जो अवसर प्राप्त हुआ वो कहाँ से प्राप्त हुआ? आपके बाप दादा, आपके पुरखे, हमारे पुरखे अनपढ़ थे, और आज हम पढ़े लिखे हो गए, तो क्या हम अपने पुरखों से ज़्यादा महान हो गए? क्या हमें ये समझना चाहिए कि हम अपने पुरखों से ज़्यादा महान हैं? नहीं साथियों, 15(4) अनुच्छेद के तहत जो हमें पढ़ने का जो अधिकार हमें जो अवसर उपलब्ध हुआ, हमें जो पढ़ने का जो साथियों अवसर उपलब्ध हुआ, आप देखेंगे कि हायर एजुकेशन में IIT हो, IIM हो, मेडिकल हो, उस इंस्टीट्यूशन में बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को कोई रिजर्वेशन नहीं दिया गया था। आप कहेंगे ऐसा क्यों? जब भारतीय संविधान ने 15(4) अनुच्छेद के तहत आपको ये शिक्षा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व का जो अधिकार दिया, वो 2006 तक की बात हम आपको बता रहे हैं कि इस देश में हायर इंस्टीट्यूशन में, उच्च शिक्षण संस्थानों में, जैसे IIT हो, IIM हो, मेडिकल MBBS हो, उन शिक्षण संस्थानों में बैकवर्ड क्लासेस के लिए किसी प्रकार का कोई रिजर्वेशन का प्रोविज़न जो है साथियों संस्थानों में लागू करने नहीं दिया गया, जबकि संविधान में ये अधिकार हमको 15(4) के तहत प्राप्त था। लेकिन क्या आपत्ति आ गई कि 2005-06 में जो कानून तैयार हुआ, 93वां संविधान संशोधन 93 अमेंडमेंट भारतीय संविधान का हुआ, दिल्ली में काफ़ी बड़े भयानक प्रदर्शन हुए थे, जिसके वजह से सरकार को झुकना पड़ा था और अदर बैकवर्ड क्लासेस के लोगों के लिए 93 संशोधन करके भारतीय संविधान में वो प्रोविज़न लागू करना पड़ा।